उत्तराखंड में कई हमारे लोग स्वरोजगार की तरफ मुड़ रहे हैं। कई लोग कृषि पे कार्य कर रहे हैं तो कई लोग बागवानी पे कार्य कर रहे हैं, तो कई अन्य स्वरोजगार से उत्तराखंड के लोग जुड़ रहे हैं। जब विश्व में कोरोना महामारी फैली तो उसके बाद कई लोगों ने उत्तराखंड वापस पलायन किया। पलायन करने के बाद यहाँ पर लोगों ने स्वरोजगार की तरफ रुख किया, तो कई लोगों ने स्वरोजगार के एक सफल मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत किए, उत्तराखंड में अपना नाम किया। तो कई लोग ऐसे भी थे जो स्वरोजगार में आगे नहीं बढ़ पाए और दोबारा जब ये वैश्विक महामारी ख़त्म हुई तो वापस अपने नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर गए। तो वैसे ही उत्तराखंड में कई ऐसे उदाहरण हैं जो स्वरोजगार की एक उन्होंने अलग जगाई, चाहे वो कृषि से जुड़ी हो, चाहे वो बागवानी या सेब सगन कीवी पे काम हो, चाहे अन्य पशुपालन पे हो। इस तरह से होम स्टे भी लोगों ने पर्यटन से भी जुड़कर यहाँ पर लोगों ने काम किया। तो उत्तराखंड में पर्यटन से लेकर कृषि बागवानी सहित कई जो कार्य हैं उनमें अपार संभावनाएं हैं, जिससे कि जो युवा हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, साथ में कुछ बुजुर्ग भी हमारे काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सुदर्शन कैंतुरा और आप देख रहे हैं हिलवाणी। हम चिरबटिया में हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद का सीमांत गांव है। मेरा पैतृक गांव भी है और यहाँ पे मैं कम से कम 20-25 दिनों से यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो हम ऑर्चर्ड डेवलप कर रहे थे उसमें हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया उसका आज मैं आपको पूरा विस्तृत वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की, क्योंकि पहली बार हम सेब सगन पर कीवी पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो सेब का बगीचा हमने जो 2 साल पहले लगाया था, 2 साल के हमारे पौधे हो गए हैं, उनको हमने रिप्लांटेशन करके उन्हें सही तरीके से लगाया है। उसका स्टेप बाय स्टेप की किस तरह से हमने इसे फिर से रिप्लांटेशन करके क्या क्या इसमें डेवलपमेंट किया है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जब इस बगीचे की हमने शुरुआत करी थी तो ये जो पूरा आप ये क्षेत्र देख रहे हैं तो ये पूरा जंगलनुमा बन चुका था, क्योंकि ये जो खेत थे कई सालों से बंजर थे। अगर मैं कहूँ तो 30-35 सालों से ये खेत बंजर पड़े हुए थे। उसके बाद जब मैं भी नौकरी छोड़ के जब जी न्यूज़ रिज़ाइन करके मैं उत्तराखंड पहुंचा, साथ ही जो मेरा छोटा भाई है हिमाचल में जो रहता है उसकी भी इच्छा थी कि हम अपनी जो खेत हैं उनको डेवलप करके वहाँ पे कुछ पौधे लगाएं या कुछ हम वहाँ पर कार्य करें। साथ ही हमारा जो एक भाई जो स्कूल चलाते हैं यहाँ पर चिरबटिया में, तो वो भी हमारे साथ जुड़े।
तो सबसे पहले तो हमने इस जो ये पूरा जो खेत का जो पैच है इसकी साफ़ सफाई करी। साथ ही यहाँ पर जो पेड़ वगैरह उगे हुए थे, जो जंगली घासें वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह, वो साफ़ करके हमने इस पूरे खेत को साफ़ किया, जिससे कि ये खेत दिखने लगे। अगर इसे हम पहले दूर से देखते थे तो ये जंगलनुमा एरिया दिखाई देता था। उसके बाद हमने 2 साल पहले यहाँ पे उद्यान विभाग के साथ मिलकर यहाँ पर सेब की प्लांटेशन की, लेकिन उस समय हमें उतनी जानकारी ना होने के कारण हमने काफ़ी गलतियाँ की। उसके बाद हमने इस साल 2025 में दिसंबर से हमने यहाँ पर दोबारा कार्य शुरू किया और इसको और डेवलप करने की कोशिश की। तो उसके बाद भी हमने यहाँ पे जो साफ़ सफाई, बरसात के बाद की जो साफ़ सफाई होती है वो की। कुछ यहाँ पे ऐसे पेड़ थे जो हेलनेट, जो हमारे जो सामान यहाँ पे लगा हुआ है उसके लिए रुकावट बने हुए थे। तो उन पेड़ों को हमने हटाने के बाद यहाँ पर दोबारा कार्य शुरू किया। वो मैं हिमाचल के उसके प्रोस्पेक्टिव से बताना चाहूँगा कि हिमाचल एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड काफ़ी सक्षम हो चुका है इस मामले में, और उसमें काफ़ी एडवांस उन्नत खेती, क्षेत्र का विकास, हर एक चीज़ इस अव्वल दर्जे पे पहुंच चुका है कि वो कई राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश करता है। और जो उत्तराखंड में काफ़ी इस मामले में अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर जब मैं हिमाचल के बगीचे के बारे में बात करूं तो हिमाचल के बगीचे काफ़ी उन्नत और अव्वल दर्जे के हैं, जो लोगों की मुख्य आय का स्रोत भी बने हुए हैं। और अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर जब मैं बात करूं तो नहीं, यहाँ उत्तराखंड में भी लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इस मामले में आगे आ रहे हैं। अक्सर हिमाचल के लोग अक्सर कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं, वो अपनी खेतीबाड़ी पे ही निर्भर है। और बजाय इसके कि उत्तराखंड में पलायन एक समस्या बन चुकी है और लोग नौकरी पेशे के लिए अक्सर बाहर ही जाया करते हैं, जो यहाँ के लोगों की मानसिकता उसी पे ही डिपेंड है। देखिए, मेरे साथ जो इस विषय पे मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें अवगत कराई गई, और मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो कमियां हैं और बारीकियां हैं उन्होंने हमारे संज्ञान में दी है, और जो हमने इसमें अभी काफ़ी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की हमें बहुत आवश्यकता है कि हमें शुरुआत से ही किसी एक पेशेवर को अपने साथ इस विषय पे रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं हिमाचल रहा, कुछ एक जानकारी मुझे भी थी, पर व्यापक परिपूर्ण जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास हिमाचल में इतना कोई इस तरह का कोई अपने पास स्वावलंबन के तहत या कोई एक इस हिसाब का मेरे पास कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। तो मैं अपने पैतृक गांव, जो अपने विशेष तौर पे जो मैं चाहूँगा कि एक लोगों के लिए उदाहरण बन सकूं, अगर जब मैं उसमें एफर्ट डालता हूं तो, अदरवाइज फिर वही बात है, ढाक के 3 पात। तो जब हमने इस साल इसके जो सुधारीकरण का जो हमने कार्य शुरू किया, वो हमारा 4 दिसंबर से शुरू हुआ। और 4 दिसंबर से सबसे पहले जो पुराना जो हमारे यहाँ पे पहले से जो सामान लगा हुआ था, चाहे वो हेलनेट हो, चाहे ये पोल हो, ये सारे हमने इनके उतारे। उसके बाद हमने जो इस खेत में जो घास वगैरह, जो झाड़ियाँ थी, वो दोबारा हमने काटी, क्योंकि बरसात के टाइम पे झाड़ियाँ वगैरह हम लोगों द्वारा नहीं काटी गई, क्योंकि बरसात भी इस बार इतनी ज़्यादा थी कि हम कंटिन्यू यहाँ के देख रेख के लिए नहीं पहुँच पा रहे थे। उसके बाद जब हमने ये हेलनेट उतार दिया और ये पोल उतार दिए, यहाँ की साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद जो अगला जो हमारा स्टेप जो शुरू हुआ वो ये हुआ कि जो हमारे पूर्व में जो पौधे लगे हुए थे, जो 1-2 साल के ये पौधे होने वाले हैं, इनको हमने उखाड़ा। इनको हमने मिट्टी में दबा के दूसरी जगह रख दिया, जिससे कि इनका मॉइस्चराइज़र वगैरह ख़त्म ना हो या पेड़ ख़राब ना हो। इन्हें मिट्टी में दबा के हमने 1-2 दिन तक रखा। लेकिन उसके साथ ही हमने बैलों के माध्यम से इन खेतों में हल जोता, हल लगाया, साथ ही ट्रैक्टर से भी इन पे हल लगाया, जिसके विजुअल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जिसमें कि बैलों की जोड़ी जिसने यहाँ पे हल लगाया, क्योंकि काफ़ी सालों बाद यहाँ पे बैलों के माध्यम से हल लगा है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये खेत बंजर थे। तो इसमें दिनेश केंतुरा, जिन्हें दिनू केंतुरा कहते हैं, उन्होंने सहयोग किया। ट्रैक्टर का जो सहयोग दिया हमारा संदीप केंतुरा ने और आदि केंतुरा ने। इस बगीचे में जो सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले तो लेआउट जो है आपका वो थोड़ा ठीक नहीं है। जो प्लांट्स जो लगे हैं वो आपके एक रो में नहीं लगे हैं। जो दूसरा इसमें जो आपका नेट के लिए जो ट्रेलिस लगाया गया है वो भी मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो मैंने इसको देख के इनको बोला है कि इसको थोड़ा ठीक करें आप,
पौधे की हेल्थ तो ठीक है, फिर थोड़ा इसमें ग्राफ्ट यूनियन जो है मिट्टी के नीचे दब गया है, उसको मैंने इनको बोला है कि इसको अपरूट करके थोड़ा ऊपर को आप इसको करें। सबसे पहले तो आपको जो है जब नया बगीचा आपने एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले तो आपको सॉइल की जो है सॉइल टेस्टिंग जो आपको करवानी पड़ेगी, जिससे आपको पता चले कि हमारी सॉइल में क्या न्यूट्रिशन है और किस न्यूट्रिशन की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इन फ्यूचर। सबसे पहले वो है, फिर उसके बाद लेआउट, फिर वैरायटी सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू जो यहाँ की एलिवेशन है उसके हिसाब से वैरायटी सिलेक्शन भी एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। दूसरा, फिर आपके बाद जब आपका लेआउट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी भी कौन सी वैरायटीज़ आपने लगानी है और कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है, और जो आपकी सॉइल टेस्टिंग से जो आपकी रिपोर्ट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा न्यूट्रिशन और उसमें डालना है और कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, वो उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा, अगर आप पहले से बागवान नहीं रहे हैं तो। हाँ, हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिसेस के ऊपर। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप करना चाहें तो ऑर्गेनिक तरीके से भी हो सकता है, और कई बागवान कर भी रहे हैं। लुटियाग में पहले भी सेब की और चिरबटिया में, तो ये परफेक्ट लोकेशन है अच्छे और बिल्कुल इसकी एलिवेशन जो है और टोपोग्राफी जो है वो सेब के लिए बिल्कुल सूटेबल है। टेक्निकल उस पर तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे हिमाचल को विज़िट कर सकते हैं, या जो जिनके यहाँ पर जिन्होंने बढ़िया अच्छा काम किया, यहाँ पर भी कई बगीचे मैंने देखे हैं जो बढ़िया इस्टेब्लिश किए हैं लोगों ने, तो उनको आप विज़िट कर सकते हैं। उनको विज़िट करके आप देखो उन्होंने कैसा काम किया है, कैसे वो कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो उसको देख के अगर यहाँ पे नहीं है इतने ज़्यादा तो आप हिमाचल विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई बागवान अगर कोई इच्छुक है या अगर कोई लगाना चाहता है तो आप विज़िट कर सकते हैं। पहले विज़िट करो, फिर देखो आपने कैसे मैनेज किया, उन्होंने कैसे वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं आगे। सेब जो है पैसा मेहनत बहुत मांगता है। हाँ, मेहनत तो हर एक चीज़ में, वो आप कोई भी फसल लगाएंगे मेहनत आपको सभी चीज़ों में करनी पड़ेगी। सेब ही नहीं हो, आप टमाटर लगा लो, शिमला मिर्च लगाओ, कोई भी अगर नकदी फसल आप लगाते तो उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। तो सेब में आपका आउटपुट ज़्यादा है, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका सेब में आपका और नकदी फसलों से ज़्यादा आउटपुट है। सेब की भी जितनी भी आपकी फसलें हैं, जो आपकी नकदी फसलें हैं। तो आज जो हमारे साथ हिमाचल से जो डॉक्टर साहब, हमने एक जो कंसल्टेंट भी हैं, अपनी नर्सरी भी वहाँ पे संचालित करते हैं, क्योंकि जब हमने ये बगीचा स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट करने की इसकी सोची तो हम खुद ही सेब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो हमने एक शुरुआत करी, तो हम क्या हमारी कमियां रही हैं इस बगीचे को डेवलप करने में, तो हमने आज डॉक्टर साहब को बुलाया। उन्होंने हमारी काफ़ी कमियां इसमें निकाली, क्योंकि तारीफ़ करने वाले तो कई लोग आए जिनको जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें वो इंसान चाहिए था जो इनमें से कमियां निकाले, जिसे हम उसे और भी बेहतर कर सके। सबसे पहले जो उनका हमारे पास पॉइंट था, जो हमने गलती करी इसमें, तो ये जो हमने नीचे इसकी थलियां बना रखी हैं, अभी थोड़ा ये घास हो रखी है, और इस समय अभी इसके बाद इस घास को साफ़ कर दिया जाएगा। तो जो ये रूट स्टॉक पौधा लगा हुआ है, तो इसकी जड़ के ऊपर जो स्टॉक जो जॉइंट होता है वो ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, वो मिट्टी से कम 4, 5, 6 इंच तक ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब ये जड़ नीचे रहेगी तो ये जड़ से जो जड़ें निकलेंगी, तो वो जब ऊपर इस पे फैलेंगे तो जो पौधे का पूरा कैरेक्टर होता है उसे चेंज कर देता है। अगर ये अच्छा फल देने वाला पौधा है तो इसमें फल जो होगा मिक्स हो जाएगा, मतलब कि वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ये पत्तियां वगैरह ख़राब हो रही हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, रुद्रप्रयाग जो है ये जैविक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई भी रासायनिक चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अभी तक हमने इसमें उसका प्रयोग नहीं किया है। तो उनका ये कहना है कि जो इसकी टहनियाँ हैं ये सारी एक साथ जा रखी, इस तरह से नहीं जानी चाहिए, तो इनको हल्का सा स्पेस इनका बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो इसका ये लीडर है जो भी ये होगा, इसको मजबूती भी मिलेगी, पौधा अच्छी तरीके से ये डेवलप भी होगा। साथ भी इस पर छिड़काव करना जो कीटनाशक छिड़काव होते हैं वो भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घास भी है और सेब को इतने प्यार से पाला जाता है कि अगर इससे हम देख रेख ज़्यादा ना करें तो इन पे कीड़े लगने की भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी 2-3 पौधे ऐसे थे जिन पे कीड़े लगे और वो पौधे ख़राब हुए, उन पे फल भी आ रखे थे, लेकिन फल लगे होने के साथ साथ उन पे कीड़ा भी लग गया और वो पौधा ख़राब हो गया। तो जो आज जो हमारे साथ जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने काफ़ी सारी हमें कमियां जो बताई हैं, और हम चाहते हैं कि आगे हम उन कमियों को दूर करके जितना बेहतर हम चाह रहे हैं उससे भी और बेहतर हम इसे डेवलप कर सकें।
जब बैल और ट्रैक्टर के माध्यम से जब हमने हल लगा के इन खेतों में लग चुका था, तो उसके बाद जो हमारे साथ जो कार्य कर रहे थे, जिनमें गौरव हो गया, भूपेंद्र हो गया, आदि हो गया, सचिन हो गया, तो इन लोगों द्वारा इस खेत की मिट्टी में जो घास जड़ें वगैरह थी उनकी साफ़ सफाई की गई। उसके बाद हमने इनके जो पहले गड्ढे नुमा पहले हमने जो प्लांटेशन किया था उनमें गड्ढों में गड्ढे करके फिर प्लांट उस पे लगाए थे, सेब के पौधे उस पे लगाए थे। लेकिन इस बार हमने ठीक विपरीत किया है। उसमें हमने क्या किया कि जब खेत में हल लग गया और ट्रैक्टर से भी बढ़िया से हल लग गया, उसके बाद मिट्टी में से जो जड़ें वगैरह उनको साफ़ करके फिर हमने थलियां बनानी शुरू करी, जो कि इस बार हमने थलियां बनाई लंबे तौर पे लंबी बनाई हैं, जिन्हें बेड रूप हमने दिया। बेड रूप देने से पहले उसमें हमने खाद वगैरह, खाद के रूप में हमने जो ऑर्गेनिक खाद होती है, गोबर की खाद भी इसमें मिलाई थी। तो उसके बाद जब बेड बन गए, बेड जो आप ये विजुअल देख रहे हैं, इस तरह से जो हमारे साथ जो कार्य कर रहे थे सभी लड़के, उन्होंने उन्हें बेड रूप दिया। उसके बाद हमने जब प्लांटेशन शुरू किया तो उसमें कुछ खाद वगैरह हमने मिलाकर उनमें जो हमारे पौधे जो हमने मिट्टी में दबा के अलग से रखे हुए थे उन पे लगाए। तो इस तरह से ये आप विजुअल देख रहे होंगे कि इस तरह से जो हमारे साथ जो कार्य कर रहे थे लड़के, या हमने भी साथ में मिलकर हम तीनों भाई यहाँ पर, चाहे वो अंकित हो, भूपेंद्र क्योंकि अपना उसमें व्यस्त भी रहता है क्योंकि वो स्कूल संचालित करता है तो वो ज़्यादा टाइम स्कूल में ही रहता है। लेकिन अंकित हो गया, मैं हो गया, हम साथ में हमने सभी ने मिलकर पौधे रोपण किए। मतलब कि पौधे रोपण करना क्या कहें, क्योंकि पूर्व में पौधे लगे हुए थे लेकिन एक सही प्रक्रिया में और सही तरह से हमने इन पौधों का प्लांटेशन किया। इसकी जो शुरुआत हुई, इससे पहले हम अपनी नौकरी के लिए शहरों में ही रहते थे और जो हमारे पुश्तैनी जो ये गांव है लुठियाग, यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़मीन थी जो बंजर, कई सालों से बंजर पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने मतलब हम जो भाई लोग हैं उन्होंने एक सोचा कि हम यहाँ पे बगीचे की शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे सेब लगाया जाए या कीवी लगाया जाए। तो शुरुआती हम लोग खुद ही इस पे काम करना चाह रहे थे कि खुद ही पौधे लाके और इस ज़मीन को डेवलप करके इसमें कुछ पौधे लगाए जाएं। लेकिन उसी के साथ हम सरकार से इसमें जुड़े, जो उद्यान विभाग है और जो हमारी केंद्र सरकार है या जो हमारे राज्य सरकार है वो सेब, सगन और कीवी पे काम कर रही थी। तो हम उन लोगों से जुड़े, फिर उन लोगों ने हमें यहाँ पे सामान वगैरह दिया और हमने ये लगाया। लेकिन ये जो सामान लगना और ये जो पौधे लगना इतना हमारे लिए यहाँ पर आसान नहीं था, क्योंकि ये जो भूमि थी कम से कम 30 या 40 साल से बंजर पड़ी हुई थी। तो इस बंजर ज़मीन को हमने एक चलता करने के लिए यहाँ घास, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा इस मात्रा में हो गए थे कि ये खेत नहीं, यहाँ पर जंगल की तरह महसूस होते थे। तो इस पूरे जो खेत थे इनकी हमने साफ़ सफाई करवाई। उसके बाद थोड़ा जो प्रोसेस जिसका चलता है, इसके ज़मीन साफ़ करवा के, गड्ढे करवा के फिर हमने ये बगीचा यहाँ पर डेवलप किया। साथ ही हमने यहाँ पे सेब सगन पे 270 पौधे यहाँ पे लगाए हैं। साथ ही हमने इसके साथ ही यहाँ पर कीवी के भी पौध लगाए हैं, जिसमें कि हमने 32 कीवी की पौध यहाँ पे लगाई थी। और दोनों ही जो योजनाएं हैं ये सरकार द्वारा पोषित हैं, जो कि सरकार ने हमें इसमें प्रोत्साहन के तौर पे जो सामान वगैरह यहाँ पर दिया है। और साथ ही हम जो कृषक जो काम कर रहे हैं, जो हम सभी तीनों भाई मिलके जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें साथ ही हमारा भी कुछ अंश इसमें लगा है। हाँ, कई मतलब लगभग कहा जाए तो 99% पौधे हमारे सुरक्षित हैं और अच्छी स्थिति में हैं। जो ये पौधे विभाग द्वारा हमें दिए गए हैं, जो उद्यान विभाग रुद्रप्रयाग जो काम करता है, हमारी जो यूनिट है बुडना में है। और जो ये पौधा यहाँ पर आया है, ये आया है हिमाचल से। और इसमें जो यहाँ पे वैरायटी लगी हुई है, 4 वैरायटी लगी हुई हैं, जिसमें कि मेमोगाला है, जेरोमाइन है, सुपर चीफ है, रेड ब्लॉक्स इसमें लगे हुए हैं।
जो ये चिरवटिया क्षेत्र है, ये पुरानी जो फल पट्टी कहा जाता है, पुरानी फल पट्टी है। यहाँ पर जो यहाँ के लोकल फ्रूट है वो तो होते ही थे, साथ ही यहाँ पे एक लोकल यहाँ का जो सेब होता है, जिसका आज के समय में कहीं कोई अंश नहीं बचा हुआ है। जो पुराना सेब होता था, जो पहाड़ी सेब, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। और जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं यहाँ पर भी जो पुराना जो पहाड़ में सेब होता था, हरा सेब होता था, जो खट्टा मीठा क्रंची सेब होता था, लेकिन उनका रख रखाव न होने के कारण वो पौधे तो लगभग ख़त्म हो गए हैं। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर लोग फिर से बगीचे डेवलप कर रहे हैं। जो हाई वैरायटी अब आ रही है, तो उसमें कई लोगों ने, जो मुझसे पहले भी यहाँ पे 2-3 लोगों ने बगीचे डेवलप किए हैं। अब मेरे साथ भी यहाँ पर कम से कम 5-6 लोगों ने यहाँ पर सेब के बगीचे डेवलप किए। जब हम लोगों ने पौधों का पूर्ण रूप से प्लांटेशन रिप्लांटेशन किया, तो उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ा जो अगला कार्य था वो था सभी पौधों तक पानी पहुंचाना। पानी पहुंचाने के लिए हमारे पास ड्रिप सिस्टम पहले से ही पूरा मौजूद था। मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे मैंने कम से कम 16,000 से लेकर 17,000 लीटर तक का एक टैंक डेवलप किया है, जो उद्यानीकरण में हमें सहयोग है और इसमें विभाग द्वारा हमें सहयोग किया गया है। और 1,000 लीटर का टैंक के साथ हमने मोटर अटैच की हुई है, जो कि यहाँ से कम 150 मीटर ऊपर पानी लिफ्ट करती है। वहाँ पर हमारी दूसरी जो 1,000 लीटर का टैंक है वो लगा हुआ है। उससे जो हमारा पानी है आधा खेतों तक 1,000 लीटर के टैंक से पानी सप्लाई होता है। साथ ही जो नीचे के खेत हैं, चाहे वो हमारा कीवी का बगीचा हो, चाहे सेब का बगीचा हो, तो जो नीचे जो बड़ा टैंक उद्यानीकरण जो टैंक बना हुआ है उसके माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। तो जो हमने जब ड्रिप लगाई, किस तरह से पानी की सप्लाई हो रही है उसके भी आप विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह से पहले इधर उधर, क्योंकि आपने पूर्व में भी वीडियो देखा होगा, तो पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे जो पौधे लगे हुए तो अस्त व्यस्त एक लाइन पे नहीं थे। तो इस बार जब पूरे एक लाइन पे जब हमारे पौधे लग गए, तो उससे हमें बेनिफिट ये मिला कि जो हमारी पाइपलाइन है सीधी रह रही है, उसके रख रखाव में भी आगे हमें असुविधा नहीं होगी, हमारे लिए बेहतर ही साबित होगी। तो इसी के साथ हमारे कई छोटे मोटे कार्य भी हम यहाँ पे साथ साथ करते रहे। जैसे कि पिछली बार जब हमने फेंसिंग वायर डाली, जो बाउंड्री डाली थी, वो थोड़ा ऊपर हमारी लग गई थी और कुछ खेत का कुछ हिस्सा, खेत के कुछ हिस्से हमारे छूट गए थे। तो उसको भी हमने थोड़ा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लगाया है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग जो आते हैं घास काटने वगैरह, उनकी वजह से हमारे जो पौधे थे उनको भी नुकसान पहुंचा। तो उसके लिए हमने जो फेंसिंग वायर है वो सही तरीके से नीचे से लगाई। तो इसमें भी हम लोगों ने ही खुद ही, क्योंकि हमें उस चीज़ की उतनी जानकारी ना होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसे अपनी जगह पे, सही जगह पे उसे लगाया। उसके बाद हम लोगों ने जो हेलनेट है वो उतार दिया था, जो खंभे थे वो हम लोगों द्वारा निकाल दिए गए थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जब प्लांटेशन हो गया, हमारी ड्रिपिंग सिस्टम वगैरह सारा सुचारू रूप से हो गया, तो उसके बाद हमने जो पोल हमारे द्वारा निकाले गए थे वो हमने दोबारा इंस्टॉल किए। लेकिन साथ ही हम इसमें हेलनेट भी लगाना शुरू कर रहे हैं। कई लोग ये कहेंगे कि इस समय हेलनेट नहीं लगाया जाता है, लेकिन हेलनेट लगाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यहाँ पे ये रहता है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है चारों तरफ बांझ के घने जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे लंगूर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन हेलनेट लगाने से हमारा सबसे जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि लंगूरों द्वारा हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण था। और ये हेलनेट जो एक सुरक्षा दीवार की तरह, मतलब कि जो लंगूर थे वो खेतों में नहीं आ रहे थे और खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें उन लंगूरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसी वजह से इस बार भी हम जो हेलनेट हम पहले ही लगा रहे हैं। खेतों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और जो मौसम इस समय सर्द का है, यहाँ पे पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो
हेलनेट से थोड़ा बहुत इसका बचाव, क्योंकि यहाँ पर ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा होती है। मार्च अप्रैल के टाइम पे जब ओलावृष्टि होती है तो काफ़ी ओला गिरता है, तो हेलनेट को भी हमारा नुकसान पहुँचा। इस बार हमने, क्योंकि पिछली बार जो विभाग द्वारा जो लोग भेजे गए थे उनके द्वारा हेलनेट लगाया गया था, तो उससे हम भी संतुष्ट नहीं रहे, तो इसलिए हमने इस बार जो हेलनेट का जो तरीका था लगाने का थोड़ा चेंज किया है और इसे जो छप्पर नुमा टाइप से हम इसे लगा रहे हैं। एक दूसरा तरीका देख रहे हैं कि इससे आगे हमें सुविधा होती है कि इससे भी नुकसान होता है। एक कोशिश हमने दोबारा की है कि जो जब ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, तो उससे पौधे, भले ही हमारे सारे पौधे सुरक्षित हैं, हमने 265 हमने यहाँ पे पौधे लगाए थे, जिसमें से 5-6 पौधे ही हमारे ख़राब हुए हैं, जिसमें कि 1-2 पौधे टूट गए किसी कारण से और 1-2 पौधे सूख गए। 1-2 पौधे थे ऐसे थे जो फलत होने के बाद भी सूख गए। साथ ही दोस्तों मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, इससे पहले भी मैं आपको, चाहे वो हिलवानी के फेसबुक पेज पे लाइव के माध्यम से हो, चाहे पुराना वीडियो जो मैंने आज आप तक साझा किया था उसके माध्यम से हो, मैं सेब के बारे में आपको पूरी जानकारी वैसे दे चुका हूं। लेकिन दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये बगीचा हमने जो डेवलप किया है, इसमें हमने 265 पौधे लगाए थे, जो अब 258 रह गए हैं। 2 सालों में जो हमारे 6-7 जो पौधे ख़राब हुए हैं, तो इसमें हमने 4 वैरायटी है, ये M111 है, M111 के ये पौधे हैं। इसमें जो 4 वैरायटी हमने रखी हुई हैं जो लगी हुई हैं यहाँ पर, उसमें एक मेमोगाला है, सुपर चीफ है, जेरोमाइन है और रेड ब्लॉक्स के पौधे हैं, जिसमें कि बराबर मात्रा में ये पौधे लगे हुए हैं। और सभी जो ये चारों वैरायटी के जो पौधे हैं, ये सभी हमने मिक्स लगा रखे हैं। तो अभी ये पौधे 2 साल के हो गए हैं और 2 साल के पौधे अब काफ़ी बेहतर हुए हैं। जितनी, मतलब ये कह सकते हैं कि अनुभव ना होने के बावजूद भी ये पौधे काफ़ी डेवलप हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे जो ये पौधे लगे हैं और इस तरह से ये बेड बने हुए हैं, इनमें हमने जो गैपिंग दे रखी है वो 4 फीट की गैपिंग दे रखी है। जो इससे पहले जब हमने पौधे लगाए थे तो वो गड्ढा करके फिर उसमें प्लांटेशन लगाए थे और पौधे से पौधे की जो ब्यास की दूरी थी वो 3 मीटर थी। और इस समय क्योंकि हमने इन्हें काफ़ी क्लोज कर दिया है, क्योंकि जो M111 जो है, जो डॉक्टर हमारे पास आए थे जो नर्सरी पे काम करते हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप 4 फीट पे इन्हें लगाइए और एक लाइन में एक सीध में इनको लगाइए। तो इस बार जो हमारे ऊपर पूरे जो खेत थे, वो जो पहले का जो प्लांटेशन हुआ था उससे पूरा कवर हो गया था, लेकिन जब अब हमने ये पौधे लगाए हैं तो हमारे 2 खेत छूट गए हैं, जिसमें कम से कम अभी 70 से 80 पौधे और आने हैं और जल्द ही जनवरी में या फरवरी में हम वहाँ पर भी प्लांटेशन करेंगे। तो जो 100 पौधे हैं हम हिमाचल से लेकर आएंगे, उसके बाद उनका प्लांटेशन करेंगे। कि 20-25 दिन यहाँ पे हम लोगों को हो गए हैं। अंकित हिमाचल से यहाँ आया है और मैं देहरादून से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम काम करते हैं, काश्तकार की तरह ही काम करते हैं, चाहे वो मिट्टी को उठाना हो, चाहे पौधे लगाना हो, गोबर डालना हो, लगातार वो कार्य हम भाई मिल के यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, जो लगातार गौरव केंद्र हमारे साथ जब से हम ये बगीचा डेवलप कर रहे हैं तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी बेहतर कार्य कर रहा है। इस बार हमारे साथ पपेंद्र और सचिन, पपेंद्र और आदि नए लड़के जुड़े हैं। सचिन पहले भी हमारे साथ काम कर चुका है और कोशिश हम सभी की यही रहती है, क्योंकि ये लोग भले यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन अपना बगीचा समझ के, अपना घर का कार्य समझ के जो ये युवा हैं ये मिलकर काम कर रहे हैं। और गौरव को तो इतनी अभ्यास हो चुका है अब बगीचे का कि उसे अगर आप लोग भी कांटेक्ट करना चाहें कि वो आपका बगीचा डेवलप के, आप सेब लगाना चाहते हैं, कीवी लगाना चाहते हैं, किस तरह से उसका प्लान किया जाए, गौरव उस बारे में पूरी जानकारी रखता है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो बगीचा हमने डेवलप किया है, इसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमने आपको पूरी प्रक्रिया बताई कि ये जो दोबारा रिप्लांटेशन जो हमने बगीचा का किया है
वो इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि जब हम लोगों को इस चीज़ का अनुभव नहीं था तो हिमाचल से हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई के मित्र हैं डॉक्टर ठाकुर, तो वो यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप अगर इस तरीके से बगीचा डेवलप करना चाहते हैं तो आप बेकार ही मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने हमें बताया कि आप इस तरीके से बगीचे पे काम करिए, प्लांटेशन इस तरीके से करिए, पौधों को कितना मिट्टी के अंदर रहना चाहिए, कितना उसका बाहर रहना चाहिए, उसके ग्राफ्ट कहाँ तक होना चाहिए, जब उन्होंने हमें पूरी यहाँ पर वो बताया तो उसके बाद ही हमने ये जो रिप्लांटेशन मतलब कि इसका दोबारा सुधारीकरण इस बगीचे का करना था, उसके बाद हमने ये शुरू की। और हमारी कोशिश ही यही है कि हम चाहे वो सेब हो चाहे कीवी हो, इस पे हम आगे काम करें। जिस स्वरोजगार की बात, क्योंकि आप जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार उत्तराखंड के जो रहवासी हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पे स्कीमें दे रही हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो उसी के तहत हम भी जब शुरुआत में हम जुड़े तो हम उद्यान विभाग के साथ जुड़े। पहले जो हमारा जो अंदरूनी था कि करना है वो पहले भी वही था, और साथ ही विभाग ने तो हमें सहयोग किया ही, लेकिन उसके बाद लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर बगीचा चिरबटिया में डेवलप करें। साथ ही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके, क्योंकि अभी इसके बाद मेरा जो कार्यक्रम है वो हिमाचल जाने का है, और हिमाचल जाके मैं जो बारीकियां हैं बगीचे में काम करने की वो सीखने की कोशिश करूंगा। जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथ के अगर जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो भी अगर हमारे साथ चलना चाहे तो उनको भी हम कह रहे हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए कि बगीचे पे कैसे काम होते, कैसे प्रूनिंग होती है, कैसे देख रेख होती है, कैसे इसमें खाद की कमी इसकी पूरी की जाए, क्या खाद डालनी चाहिए क्या नहीं डालनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं या वैसे ही काम करना चाहते हैं तो उस पर हम सीखना चाहते हैं, जिसके लिए कोशिश रहेगी कि आगे हम सीखेंगे और बेहतर तरीके से इस बगीचे को डेवलप करें। तो साथियों ये थी हमारे बगीचे के रीडेवलप होने की पूरी कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सहयोग की आशा में हम हमेशा रहते हैं। हिलवानी में जो आपने पिछले वीडियो देखा, जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें, अगर कहीं पे हम कोई गलती करते हैं या किसी वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप लोग हमें बताइएगा, जिससे कि हम आगे और बेहतर वीडियो बनाकर आप तक साझा कर सकें और बेहतर तरीके से वीडियो बनाएं।